एनालिम पूरा पढ़ चुके हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। हम लोगों ने उसके बाद सूडो भी पढ़ लिया, वेइंग मशीन भी पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक जनरली सवालों में जो होता था वो एक ही पुली होती थी, और जनरली जो बॉडीज़ का मोशन होता था स्ट्रिंग के अलोंग अपोजिट ही होता था। अभी तक हम लोगों ने यही किया है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सवालों में पुलिस ज़्यादा भी होंगी, और साथ में सवालों में जो बॉडीज़ का जो मोशन होगा ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रिंग के अलोंग या अपोजिट ही हो, कुछ कुछ एंगल्स पे भी होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट मोशन। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट मोशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, यार बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सुनना ध्यान से, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। और वो बेसिक सी चीज़ क्या है, जो रस्सी है, आइडियल स्ट्रिंग जो है वो रबड़ नहीं है, रबर की नहीं बनी। हमारे होता है ना वो चोटी पे लगा लेते हैं पीछे ऐसा खोल के, क्या होता है, रबर होता है वो, तो वो नहीं है। यानी जो स्ट्रिंग है हमारी वो एक्सपेंड नहीं हो सकती, स्ट्रिंग जो है वो हमारी एक्सपेंड नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्ट्रिंग जो है वो स्प्रिंग भी नहीं है, वो कंप्रेस भी नहीं हो सकती। तो आइडियल स्ट्रिंग ना तो एक्सपेंड होगी ना ही कंप्रेस होगी। तो सीधी बात है, अगर मैं किसी बॉडी को, सुनना, रस्सी से खींच रहा हूं तो जो मेरे हाथ का स्पीड होगा स्ट्रिंग के अलोंग, उस बॉडी का स्पीड भी स्ट्रिंग के अलोंग सेम होगा। अरे स्ट्रिंग का हर पॉइंट पे स्पीड सेम होगा नहीं होगा, पक्की बात है। क्या देखा था तुमने, महाभारत देखी है क्या? पहले आती थी, अभी भी आती है, अब नई वाली आती है। उसमें जो श्री कृष्ण भगवान जो पाद का रथ खींचते थे तो कितने घोड़े थे? 12 नहीं थे, 4 थे या शायद 5 थे, जो भी है, ठीक है। तो सारे के सारे घोड़े से जो पीछे की जो लॉरी थी वो स्ट्रिंग से बंधी हुई होगी, हाँ या ना। अब सारे घोड़े 20 स्पीड से भाग रहे हैं तो पीछे की लॉरी जो है वो 4V या 5V स्पीड से भागनी चाहिए, भागेगी क्या? यानी घोड़े तो पीछे भाग रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान पीछे हैं और अर्जुन साहब आगे तक तीर मारते हुए जा रहे हैं, नहीं होता ना। तो स्ट्रिंग का स्पीड, सारी की सारी स्ट्रिंग है, उनका स्पीड सबका सेम है, और वही स्पीड जो है वो लॉरी का है पीछे। आया समझ में? स्ट्रिंग का स्पीड जो होता है वो हर पॉइंट पर सेम होता है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो आइडियल होती है, हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो आइडियल होती है, हर पॉइंट पर उसका जो स्पीड होता है वो सेम रहता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इसमें 2 नोट लिख लीजिए फटाफट। स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग विल बी सेम, स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग विल बी सेम। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, अब क्या है, अगर स्ट्रिंग का स्पीड किसी और डायरेक्शन में है बोले तो वेलोसिटी, ब्लॉक का स्पीड बोले तो वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? फिजिकली कौन मूव कर रहा है? फिजिकली ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग। तो लिखिए फटाफट, लिखिए, फाइंड द component of velocity of object, find the component of velocity of object along the string and equate its magnitude to the speed of string। कुल मिला के मैंने क्या किया है, एक तरह से अगर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग के लोग उसका स्पीड कितना होगा वो देख लिया, और स्ट्रिंग का स्पीड तो ऑब्वियसली बात है सेम रहना ही रहना हर जगह पे, तो उसको मैंने क्या किया, स्ट्रिंग की स्पीड के इक्वल कर दिया। ये 2 चीज यूज करेंगे और 2 चीज यूज करके हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट आराम से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में एक ब्लॉक बी है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, फ्रिक्शन नाम की चीज को मैं भी जानता भी नहीं हूं, एक स्ट्रिंग है, पुली है,
स्ट्रिंग आगे जाती हुई एक दूसरे मास ए से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर ये वाला ब्लॉक आगे v वेलोसिटी से जा रहा है तो ए वाला ब्लॉक जो है उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछा है मेरे से। अब यार बहुत इजी सी बात है, हम लोग अभी समझे हैं। अगर ये ब्लॉक आगे v स्पीड से जा रहा है तो ये स्ट्रिंग का स्पीड आगे की तरफ कितना होगा, v, पक्की बात है। यानी इस स्ट्रिंग का स्पीड नीचे की तरफ कितना होगा, v, पक्की बात है। तो ये वाला जो a ब्लॉक है वो भी नीचे कितनी स्पीड से जाएगा, अरे v ही तो होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का स्पीड तो हर जगह सेम रहने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है b ब्लॉक का स्पीड अगर v है तो a ब्लॉक का स्पीड भी कितना होने वाला है, v। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है एक a ब्लॉक है वो आगे 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आपको b ब्लॉक का स्पीड फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकली अगर देखें तो बेचारा b ब्लॉक इधर की तरफ कितने स्पीड से जाएगा, मैंने बोला कितने से गया, vb से। कितनी स्पीड से गया, vb से। अब ये ब्लॉक स्ट्रिंग के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग का स्पीड आगे की तरफ कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। तो पक्की बात है ये स्ट्रिंग आगे की तरफ कितने वेलोसिटी से जाएगी, स्पीड से जाएगी, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड। स्ट्रिंग का स्पीड हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है क्या। तो ये स्ट्रिंग ऊपर कितनी स्पीड से खींचेगी, क्या 8 मीटर पर सेकंड से खींचेगी क्या, ये तो समझाया था मैंने। स्ट्रिंग का स्पीड जो होता है हर जगह सेम रहता है। अब अगर VB, B ब्लॉक VB से आगे जा रहा है तो इसके स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा, क्या VB cos 37 होगा क्या, और स्ट्रिंग का स्पीड हर जगह सेम रहता है, ये भी समझाया मैंने। तो यहां से VB cos 37 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए क्या। यानी यहां से हो गया VB cos 37 कितना होता है बेटा, 5 = 8, ये गया 2 टाइम्स। यानी यहां से जो VB आ गया वो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, जल्दी से उतार लीजिए इसे। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये सवाल, देखिए क्या कह रही है, VA इधर की तरफ है, ये हो गया स्ट्रिंग के अलोंग, ये 53, तो ये एंगल भी कितना होगा 53। तो VA का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, क्या VA cos 53 हो जाएगा, या सोनो VA इधर, ये एंगल 53, तो ये वाला एंगल भी 53। तो स्ट्रिंग के अलोंग A पॉइंट का वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, VA cos 53, जिसका मैग्नीट्यूड होगा VA cos 53। अगर B इधर गया तो एक तरह से यहां से मैं देखूं तो स्ट्रिंग इधर कितने स्पीड से खींच रही है, VA cos 53 से। अगर B आगे गया तो B का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्या VB cos 37 हो जाएगा क्या। अरे ये सोनो बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। तो स्ट्रिंग का स्पीड हर जगह सेम रहने वाला है, यानी VA cos 53, VA cos 53 जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या VB cos 37 हो जाएगा क्या, पक्की बात है। VA कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, cos 53 कितना होता है, अरे बोलो ना, पक्की बात है। ये हो गया 3/5, VB मुझे पता नहीं है, cos 37 कितना होता है 4/5, यानी जो VB हो जाएगा वो हो जाएगा 30/4, यानी 15/2, बोले तो 7.5 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का। तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। बहुत ही इजी था स्ट्रिंग कांस्टेंट। जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी उतारिए से। देखिए बेटा, अरे बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, ये एक पर्दे की रॉड है, घरों में सबके पर्दे होते हैं भैया, उसमें एक कड़ी है, कड़ी भी होती है, इसमें पर्दा आगे पीछे से रखता है। इस कड़ी से एक रस्सी बांध के मैंने एक मास्क लटका हुआ है, यहाँ पे लटका रखा है, ठीक है। और ये जो है पुली से ऐसे बंधा हुआ है, ये आगे बात समझ में, ये से पुली लगी हुई है। अभी इस कंडीशन पे जो कड़ी है वो आगे जा रही है 50/3 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली स्ट्रिंग जो है रॉड से कितना एंगल बना रही है 53 डिग्री। तो आपको जो ए ब्लॉक है उसका स्पीड निकालना है। क्या करना है, ए ब्लॉक का स्पीड निकालना है, पक्की बात है। अरे यार एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे, तो स्ट्रिंग के अलोंग उसका स्पीड कितना होगा, क्या 50/3 cos 53 होगा, पक्की बात है। 50/3 cos 53 कितना होता है, ये हो जाएगा 50/3 cos 53 3/5, तो कितना हो गया, ये 3 से 3 गया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस ही बात है, ये स्ट्रिंग जब आ रही है कितने स्पीड से नीचे आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। जितनी स्पीड से स्ट्रिंग नीचे आएगी ऑब्वियस ही बात है VA भी उतनी स्पीड से नीचे आएगा। तो जो VA आ गया वो भी कितना आ गया 10 मीटर
पर सेकंड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। समझ में आया स्ट्रिंग कांस्टेंट आप लोग को बेटा? देखिए अगला हम लोग समझते हैं पुली कांस्टेंट। अगला है पुली कांस्टेंट। अब यार ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है? इस बवाल को थोड़ा समझते हैं। क्या है ये? पुली है, ठीक है रंडे, क्या है ये? भाई सर्कल दिख रहा है मेरे को, तुझे पुली कहां से दिख गई? पुली तो अब बनी है। ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक लड़की है जिसकी दो चोटियां हैं और दोनों पे हमने मार्क लटका दिए हैं, ठीक है? ये है ए और ये है बी। अभी तक सवालों में जो पुली होती थी वो रिजिड होती थी, यानी कहीं नहीं जाती थी। अभी तक यही होता था सवालों में, जो पुली होती थी वो रिजिड होती थी। अरे भैया पीछे वालों कॉन्सेंट्रेट करो, अरे वो बहुत पीछे जो बैठे हैं वो भी कॉन्सेंट्रेट करो, क्या कर रहे हो, ध्यान दो इधर। हाँ देखो अभी तक जो पुली होती थी वो क्या होती थी? रिजिड होती थी, पक्की बात है। यानी अगर ये पुली कहीं नहीं जा रही है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट लगता था सीधा सीधा। जितनी वेलोसिटी से ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, जितने एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का नीचे होगा उतने एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का ऊपर होगा। और अभी तक सारे सवाल ऐसे ही किए अपन ने, अभी तक सारे सवाल ऐसे ही किए हैं। अब क्या हुआ, ये जो पुली है इस पुली को मैंने लिफ्ट में लटका दिया है। क्या किया है? इस पुली को मैंने लिफ्ट में लटका दिया है और इस पुली का जो ऊपर की तरफ स्पीड है वो कितना है? वीपी। इस पुली का जो ऊपर की तरफ स्पीड है वो कितना है? वीपी। आया समझ में? सुनना ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट करना। ये इतनी तेज ऊपर जा रही है कि ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं और इसे देख रहा हूं तो ए ब्लॉक भी मुझे ऊपर की तरफ स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है, वीए से। ए ब्लॉक भी मुझे आपस में ऊपर नीचे जा रहे होंगे। ये अगर मैं पुली पे जाकर बैठ जाऊं तो, अगर मैं पुली पर जाकर बैठ जाऊं तो ये लोग जो है वो आपस में ऊपर नीचे जा रहे होंगे। परंतु अगर मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? ए ब्लॉक ऊपर वी से जाता हुआ दिख रहा है और जो बी ब्लॉक है वो ऊपर वीबी से जाता हुआ दिख रहा है। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? देखिए पुली ऊपर वीपी से जा रही है, मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूं तो ए ब्लॉक मुझे वीए से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और बी ब्लॉक मुझे ऊपर वीबी से जाता हुआ दिख रहा है। समझ में आता है इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यार चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है मेरे लिए। क्या हो रही है? चीजें कॉम्प्लिकेटेड। मुझे क्या समझ में आता था? मुझे ये समझ में आता था भैया पुली रुकी रहे, पुली रुकी रहे, एक ब्लॉक ऊपर जाए तो दूसरा ब्लॉक नीचे आए, मेरे को ये समझ में आता था। अब अगर मुझे ये समझ में आता था तो इसको वैसे ही समझता हूं मैं, तो मैं क्या करता हूं? पुली को रोक देता हूं। क्या करता हूं मैं? पुली को रोक देता हूं। पुली को रोक दूं। चीजों को रोकने का तरीका क्या होता है? सूडो, हाँ ठीक है, वहां होता था जब फ्रेम एक्सेलरेटेड होता था। उससे पहले भी एक तरीका सीखा था हमने चीजों को रोकने का, रिलेटिव। रिलेटिव जो लोग को नहीं समझ में आता वापस से समझा दूंगा। क्या होता था? फ्रेम पे जाके बैठ जाओ। क्या होता है? फ्रेम पे जाके बैठ जाओ, फ्रेम तुम्हारे रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? रेस्ट में। यही होता था। ऑब्जर्वर बहुत ही ज्यादा आलसी होता है, वो फ्रेम पे जाके बैठता है, फ्रेम को क्या मानता है? रेस्ट में। तो मैंने क्या किया, मैं गया पुली पर और पुली पे जाकर बैठ गया। देखो कितना खुश हूं बैठकर, दिख रहा है? ठीक है, पुली पर जाकर बैठ गया। अब अगर पुली पर जाकर बैठ गया तो ए जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा बी उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा। ए जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा बी उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा, क्योंकि पुली तो अब रेस्ट में आ गई है। पुली तो अब रेस्ट में आ गई है। इतना समझ में आता है? यानी अगर इस कंडीशन में बात करूं, मैं ही पुली हूं अब, मैं ही पुली हूं अब, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पुली विथ नेगेटिव साइन। अरे नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ए का वेलोसिटी पुली के रेस्पेक्ट में ऊपर होगा, बी का वेलोसिटी पुली के रेस्पेक्ट में नीचे होगा, इसलिए दोनों अपोजिट, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया। तो ये चीज मुझे समझ में आती है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली। इसका मतलब क्या? अगर पुली रुकी हुई है तो ए का वेलोसिटी, इसका मतलब क्या? अगर पुली रुकी हुई है तो बी का वेलोसिटी। इतना समझ में आता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होता था? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे यही होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां पे आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। पक्की बात है?
समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी माइनस एज इट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। ठीक है, आगे देखिए इस चीज को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, इधर आ गया ये उधर चला गया, ये माइनस और माइनस प्लस तो वीपी हो गया ये माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। समझ में आता है? यानी वेलोसिटी ऑफ पुली जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इजीली सवालों को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? यानी पुली भी मूव कर रही है, उससे जो दर्द लटके हुए मासेस है वो भी मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पुली जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2। एक्सेलरेशन के केस में भी सेम ऐसे होने वाला, डिफरेंशिएट कर दो तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2। ये फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वैलिड है। आ गया समझ में आ रहा है अच्छे से? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वेक्टर्स हैं सब, तो वेक्टर की तरह डील करेंगे, यानी जो चीज ऊपर है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा और जो चीज नीचे है उसे मैं नेगेटिव लेने वाला हूं। तो वेक्टर्स को इज्जत देंगे, वेक्टर्स वाली प्लस माइनस लेके काम करने वाले हैं। समझ में आया बेटा? प्लीज जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा बहुत इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला पुली कांस्टेंट लगेगा, सीधे सीधे एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिया, तो मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया कि कैसे हो रहा है। तो देखिए बेटा वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2। ऐसा होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ है यानी 10, ए किधर जा रहा है? नीचे की तरफ यानी -5 प्लस वी भी मुझे पता नहीं है डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से हो जाएगा 20 इज इक्वल टू -5 प्लस वीबी। तो यहां से जो वीबी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 25 मीटर पर सेकेंड प्लस आ रहा है, इसका मतलब जो बी है वो ऊपर जाएगा कितने से? 25 मीटर प्रति सेकंड से। इजी था, बहुत ही हलवा सवाल था, जल्दी से उतार लीजिए। ध्यान दीजिए बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्या है? सांप की पूंछ पकड़ो, सांप की पूंछ पकड़ के आप सर तक चले जाओ। ये P1 मुझे नहीं पता बट A और B का स्पीड मुझे पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं? ध्यान दीजिए, V P1 इज इक्वल टू VA प्लस VB बाय 2। VA कितना है? ऊपर की तरफ, यानी कितना हो गया? 2। B कितना है? नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा? -/2, यानी कितना हो जाएगा? -3/2। यानी जो P1 पुली है वो नीचे की तरफ आ रही है कितने से? माइनस बोले तो नीचे 3/2 मीटर पर सेकंड से। P1 का मुझे पता चल गया। अरे P से कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तरफ P1 जुड़ा हुआ है और एक तरफ P2 जुड़ा हुआ है। तो P का मुझे पता है, P1 का मुझे पता है, P2 का निकाल सकता हूं क्या? अरे निकाल सकता हूं। तो यहां से Vp इज इक्वल टू Vp1 प्लस Vp2 बाय 2। पक्की बात है? Vp ऊपर की तरफ है 7, P1 नीचे जा रहा है यानी -3/2 प्लस Vp2 बाय 2। पक्की बात है? यानी हो गया 14 इज इक्वल टू -3/2 प्लस Vp2, यानी Vp2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 प्लस 13/2, 14 प्लस 3/2। पक्की बात है? कैलकुलेशन देख लेना। तो कितना हो गया? 28, 29, 30, 31, यानी कितना हो गया है? 31/2 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो P2 है वो ऊपर की तरफ जाएगी कितने से? 31/2 मीटर पर सेकंड से। अब P2 से कौन कौन जुड़ा हुआ है? P2 से C जुड़ा हुआ है और P2 से D जुड़ा हुआ है। तो यहां से जो Vp2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? Vc प्लस Vd/2। पक्की बात है क्या? Vp2 कितना आ गया? ऊपर की तरफ यानी 31/2। Vc किधर है? ऊपर की तरफ यानी 8 प्लस Vd/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी Vd जो आ गया वो हो गया 31 माइनस 8, तो यानी Vd जो आ गया +23 मीटर पर सेकेंड, +23 मीटर पर सेकेंड, यानी जो Vd है वो बेचारा ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से? 23 मीटर पर सेकेंड से। बहुत इजी क्वेश्चन था। सांप की पूंछ पकड़ी और सांप के मुंह तक आ गए चलते हुए। देखिए बेटा, अरे यार कुछ नहीं करना, जो करते हैं वो अभी तक करना है। ये पुली P1 बोल दी मैंने, ये पुली P2 बोल दी मैंने, ये पुली P3 बोल दी मैंने। ठीक है, देखो P1 से एक साइड कौन जुड़ा हुआ है? A, और एक साइड से कौन जुड़ा हुआ है? P2। दिख रहा है क्या? ध्यान दे बेटा,
P1 से एक तरफ A जुड़ा हुआ है और P1 से दूसरी तरफ कौन जुड़ा हुआ है? P2। अरे ये वाली पूरी रिजिड है, यानी VP1 कितना है? 0। समझ में आता है? ये रस्सी नीचे 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी, तो ये वाली रस्सी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से आएगी क्या? क्यों? क्योंकि ये वाली पुली जो है वो रेस्ट में है। अरे स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो सीधा सीधा P2 मुझे मिल गया। अब P2 से एक तरफ जुड़ा है A और एक तरफ जुड़ा हुआ है P3, या सोनो बोलो ना। यस सर। तो VP2 क्या हो जाएगा बच्चों? VP2 हो जाएगा VA प्लस VP3 बाय 2। क्या गलत लिखा क्या? VP2 इज इक्वल टू VA प्लस V3 बाय 2। वेक्टर की तरह इज्जत दो इन्हें। P2 किधर जा रहा है? ऊपर यानी +10। VA किधर जा रहा है? नीचे यानी -10 प्लस VP3 बाय 2, यानी VP3 कितना हो गया? 20। तो यानी VP3 कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? 20 + 10 बोले तो 30। 30 पॉजिटिव आया यानी अप। समझ में आता है क्या? तो P3 का मुझे स्पीड पता चल गया, ऊपर की तरफ कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। अगेन P3 से एक तरफ जुड़ा है A और एक तरफ जुड़ा हुआ है B। अरे वापस से अपना फॉर्मूला लगा दें, तो यानी VP3 इज इक्वल टू VA प्लस VB अपॉन 2। ठीक है, VP3 कितना है? ऊपर की तरफ +30, VA कितना है? नीचे की तरफ -10 प्लस VB बाय 2। तो कितना हो गया? 60 + 70, यानी VB कितना आ गया? 70 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया? AB अप। समझ में आया? ये है पावर ट्रांसमिशन में स्पीड बढ़ाना। हमने तो 10 मीटर पर सेकंड से खींचा क्या, पर उधर B ब्लॉक जो है वो 70 मीटर पर सेकंड से ऊपर आया। इनफ फॉर टुडे, कल आगे पढ़ेंगे इससे।